सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि रजब तैयब एर्दोगान का खतरनाक गुस्सा देखा गया है और उस गुस्से पर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। उस गुस्से की वजह से एर्दोगान की तारीफ की जा रही थी क्योंकि एर्दोगान ने अपने देश के अंदरूनी मामले पर बोले जाने पर 10 देशों के राजदूत को लात मारकर बाहर निकालने को कह दिया था। आपको बता दूं कि पब्लिक को संबोधित करते हुए, पब्लिक के बीच में बयान देते हुए, गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि जिन 10 देशों ने हमारे देश के अंदर के मामलों में बोलने की कोशिश करी है उनको 48 घंटे के अंदर ये देश छोड़ना पड़ेगा। अब ये मामला बहुत खतरनाक हो गया था और मैंने उसी रिपोर्ट में आपको बताया था कि हालात बहुत ज़्यादा बेकार हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा कई और देश शामिल थे जिन्होंने तुर्की के अंदर रहकर रजब तैयब एर्दोगान के एक ऐसे व्यक्ति जिसको रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने अरेस्ट किया था, जिनको एक्टिविस्ट बताया गया है, उनको अरेस्ट किया था इस बिना पर क्योंकि 2016 के मिलिट्री कूप में उस बंदे का लंबा चौड़ा हाथ था, ऐसा रजब तैयब एर्दोगान की यानी तुर्की की सरकार का कहना है। अब उस बंदे की रिहाई के लिए अमेरिका, इजराइल, मतलब सारी दुनिया से ही आवाज़ उठ रही थी। अब जिन जिन देशों के राजदूत खुद तुर्की में रहकर इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो इस पर रजब तैयब एर्दोगान ने उन सभी देशों के राजदूत को अपने देश से निकालने की बात कह दी थी। और इस रिपोर्ट में आखिर में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो नाटो के देशों के साथ और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं तुर्की के। अब ऐसा ही हुआ। एर्दोगान गरजे तो सही लेकिन बरस नहीं पाए। अब एर्दोगान का पूरी दुनिया में लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और मिसाल भी दी जा रही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बहरहाल दोस्तों, मामला अब ऐसा है, आसान और सीधी ज़बान में समझ लीजिए। मामला इस तरह से हो गया है कि एर्दोगान ने बयान तो तगड़ा दे दिया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अब भाई मामला ये हुआ कि रजब तैयब एर्दोगान के पर्सनल सलाहकार और इसके अलावा जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उन्होंने यानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के लोगों ने रजब तैयब एर्दोगान को समझाने की कोशिश करी और विदेश मंत्रालय ने मामले को संभालने की कोशिश भी करी। बीबीसी पर सारी रिपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा बता दूं कि विदेश मंत्रालय ने बातों को संभालते संभालते इतना संभाला कि काफ़ी मुश्किल के बाद अब रजब तैयब एर्दोगान ठंडे पड़े और रजब तैयब एर्दोगान को समझ में आ गया कि उनका देश मुश्किल में पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सफाई दी गई कि रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा जायज़ था। अब हम उम्मीद करते हैं ये जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता, दूसरे देशों के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं या जो एम्बेसडर यहाँ मौजूद हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश अब हमारे अंदरूनी मामले में नहीं बोलेंगे और इनको अब निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी इनको निकाला नहीं जाएगा। बहरहाल दोस्तों, मामला ठंडा पड़ चुका है और अब एर्दोगान का मजाक बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें एर्दोगान की समझदारी भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक बन रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि गुस्सा एक तरफ, लेकिन तुर्की को अपने कदम पीछे खींचने इसलिए पड़े क्योंकि तुर्की की करेंसी ऑलरेडी गिर रही है, डाउन हो रही है और कई देशों ने, अमेरिका और सऊदी अरब ने भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब और तुर्की के बीच में अलग ही चल रही है। वो खुद बादशाह बनना चाहता है मुसलमानों का। कौन? तुर्की। और सऊदी अरब को यह है कि भाई बादशाह तो मैं हूँ, पूरी दुनिया का सरबराह मैं हूँ, मुसलमानों का हम मतलब बस मैं ही हूँ। इस वजह से सऊदी अरब और तुर्की के बीच में आग लगी रहती है। अब आपको बता दूं कि मामला और ख़राब तब हो जाता अगर इन 10 देशों के नेताओं को, विदेश मंत्रियों को निकाल दिया जाता तो तुर्की पर ये 10 के 10 देश पाबंदी लगा देते और तुर्की को बड़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ता। तो रजब तैयब एर्दोगान की सरकार का कदम पीछे खींचना समझदारी का कदम है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।